विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोनार संथाल समाज की ओर से रविवार को परसियाबाद बस्ती में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान पौधारोपण कर प्रकृति, झारखंड की संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही महिलाओं ने संथाली नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉलर पंकज बॉक्सी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए झामुमो के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना है, लेकिन केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार हमेशा यहां के आदिवासियों एवं झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है। आदिवासी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकार, हक व रोजगार से वंचित है। सरकारी आवास सहित तमाम योजनाओं से लोग मरहूम है। कहा कि धनबाद में आदिवासियों का सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर बीसीसीएल प्रबंधन आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिक के साथ मिलकर कोयला उत्खनन कर रही है। वर्षों से जमीन का मुआवजा या नियोजन नहीं मिला है। यहाँ के कोयला से दिल्ली, मुंबई रोशन हो रहा है और झारखंड के गांव अंधेरे में हैं। सरना धर्म कोड के लिए आदिवासी समाज कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, बावजूद केंद्र की सरकार पहल नहीं कर रही है। मौके पर रतिलाल टुडू, अनिल टुडू, रमजान आदि मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण देशवासियों को धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी का मतलब है आदिकाल से रहने वाले, जो अपने संस्कृति को, मूल रूप को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए हैं और जल, जमीन, जंगल को बचा कर रखे हुए हैं। हमेशा आदिवासी विकास की ओर चलते हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस में इनके उन्नति के बारे में हमें सोचना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, ताकि जो है आदिवासियों का विकास हो सके। हमारे देश में कई कानून है आदिवासियों के पक्ष में, लेकिन वो लागू नहीं है। जैसे चुनाव में मुख्य रूप से जहाँ पर आदिवासियों की संख्या है, बिना चुनाव किए हुए ही उसको मुखिया चुन लेने का प्रावधान है। पूरे देश में एक कम से कम एक राज्य ऐसा होना चाहिए है जिसमें पूर्ण रूप से आदिवासियों को ही हर क्षेत्र में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन कानून बनने के बावजूद लागू नहीं है। और आज जल, जमीन, जंगल पर जो है लुटेरों को ध्यान है। आदिवासी जिसको संरक्षण करके रखे हैं उसको लुटेरे लूट रहे हैं, आदिवासियों को संरक्षित रहने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो खुद आदिवासी है, तो क्या लगता है कि आदिवासी को जो शोषण किया गया पूरा झारखंड में, क्या वो रोक पाएगी? ऐसा है कि ज़मीन को बचाने के लिए सीएनटी एक्ट है, लेकिन बीजेपी सरकार के समय में सीएनटी एक्ट को जो है कमज़ोर करके ज़मीन हड़प लिया गया आदिवासियों का। और हमारे